हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फूड लाइसेंस को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। देखिए, फूड लाइसेंस को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको कहां पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि किसी भी ऑफिसेस में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इसका जो मिनिमम चार्ज होता है 100 रुपीज़ होता है और उसका जो मैक्सिमम चार्ज होता है 7500 रुपीज़ होता है। बट इसे एवरी ईयर रिन्यूअल कराना पड़ता है और ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। अब रही बात, ये फूड लाइसेंस किन किन व्यक्तियों को लेना होता है। देखिए, फूड लाइसेंस की एप्लीकेबिलिटी की जो लिस्ट है बहुत ही लंबी चौड़ी है। यहाँ पर आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीटली तो नहीं बता सकता हूँ, बट मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। बट फूड लाइसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर वहां पर हमें फीस स्ट्रक्चर की आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी। मैं आपको उस फाइल को ब्रीफ में समझाऊंगा। उसमें सभी डिटेल्स होती है, कौन से बिजनेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना है या स्टेट लाइसेंस लेना है, या फिर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही लेना है। और एट द सेम टाइम वहां पर सभी बिजनेसेस के फीसेस भी मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि फूड लाइसेंस किन किन बिजनेसेस को लेना पड़ता है। देखिए, अगर से आपके किसी प्रकार की होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, या फिर किसी प्रकार का टिफिन सेंटर है, या किसी प्रकार की फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या किसी प्रकार की ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या किसी प्रकार का टिफिन सेंटर है, और या फिर किसी प्रकार का बियर बार है, और या किसी प्रकार का बेकरी आइटम बेचते हैं, तो इन सभी ऑफिशियल बिजनेसेस में आपको क्या होता है, फूड लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है। इसके अलावा कई और बिजनेसेस भी होते हैं जिन्हें फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। देखिए, फूड लाइसेंस का सर्टिफिकेट अगर से हमें सक्सेसफुली अलॉट हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उस नेक्स्ट वीडियो में फूड लाइसेंस का जो सर्टिफिकेट है उसे किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि फूड लाइसेंस का एप्लीकेशन किस प्रकार से फिल किया जाता है और इसे किस प्रकार से अपलोड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फीस स्ट्रक्चर की PDF फाइल है उस फाइल को हम डाउनलोड करेंगे। उसमें कौन कौन सी फीस है और कौन कौन से बिजनेस के लिए हम फूड लाइसेंस ले सकते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल करना होगा और स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है फीस स्ट्रक्चर, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए, PDF फाइल ओपन हो चुकी है। देखिए, अगर से आप एकदम स्मॉल बिजनेस रन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है गोलगप्पे का बिजनेस, या फिर फ्रूट वेजिटेबल्स वेंडर्स है, या फिर किसी प्रकार के स्नैक स्टॉल, टी स्टॉल, समोसा, पकोड़ा, ब्रेड, रिटेल शॉप, इस प्रकार के सभी जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उन सभी के लिए भी यहाँ पर देखिए जो फूड लाइसेंस होता है उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और इन बिजनेसेस में अगर से आपकी एनुअल टर्नओवर होती है 12 लाख रुपए तक, तो यहाँ पर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और गवर्नमेंट फी देखिए 100 रुपए पर एनम है। देखिए, अगर से मिल्क का बिजनेस करते हैं यानी कि दूध को बेचते हैं, तो यहाँ पर भी कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा, स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाद में सिर्फ रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। और देखिए, कौन सा लाइसेंस लेना है और कितनी फी पे करना है, ये दोनों भी टोटली डिपेंडेंट है आप एक दिन में कितना दूध बेचते हैं, यानी कि एक दिन में आप कितना लीटर दूध बेचते हैं। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पर भी वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स की भी डिटेल्स दी हुई है, यानी कि लाइसेंस एंड इसकी फीस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर स्लॉटरिंग हाउस, मीट प्रोसेसिंग, बाद में ऑल फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, और उसके नीचे देखिए नोवेल फूड। देखिए, स्टोरेज में भी कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज है, यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेबल होता है आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फाइनली यहाँ पर देखिए होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर एंड मार्केटर, क्लब, कैंटीन, कार्टरर, ढाबा। देखिए यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के बिजनेसेस दिए हुए हैं और उस पर कौन सा लाइसेंस लेना है, क्या हमें सेंट्रल लाइसेंस लेना है, स्टेट लाइसेंस लेना है, या सिर्फ हमें रजिस्ट्रेशन लेना है, और हमें कितनी फी पे करना है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है या फिर आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो चलिए अब हम यूजर आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करेंगे और इस फॉर्म को अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हमें फिर से इस वेबसाइट के होम पेज पर चले जाना होगा। अगर से आपके पास ऑलरेडी यूजर आईडी और पासवर्ड है तो यहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हैं, लॉग इन बिजनेस। और अगर से आपके पास पासवर्ड और यूजर आईडी नहीं है तो यहाँ पर देखिए आपको साइन अप करना होगा, यानी कि आपको न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें साइन अप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। तो देखिए, साइन अप इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का फॉर्म ओपन हो चुका है। देखिए, यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपको एप्लीकेंट का नाम ही एंटर करना है, आपको बिजनेस नेम या फर्म नेम आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। बस बिजनेस नेम और फर्म नेम को एंटर करने के लिए आपको वहाँ पर फॉर्म में सेपरेट कॉलम मिल जाएगा, आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको वैलिड ईमेल आईडी देना होगा, वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा, और देखिए यहाँ पर आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना होगा और आपका जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर फाइनली कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को फिल करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए मैं इन डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने इन सभी डिटेल्स को फिल कर दिया हूँ। मुझे यहाँ पर साइन अप इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। साइन अप इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर था और ईमेल आईडी थी उस पर OTP सेंड कर दिया गया है। आपको यहाँ पर OTP एंटर करना
होगा और फाइनली से सबमिट करना होगा। तो चलिए मैं इस OTP को एंटर कर लेता हूँ। देखिए मैंने OTP एंटर कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पर सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। OTP सबमिट करने के बाद देखिए हमारा जो यूजर ID है, पासवर्ड है, सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इस यूजर ID और इस पासवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो फूड लाइसेंस का फॉर्म है उस फॉर्म को हम ओपन करके फिल कर सकते हैं। देखिए लॉगिन करने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ लॉगिन, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर देखिए टॉप में एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन बिजनेस, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं लॉगिन बिजनेस से। यहाँ पर यूजर नेम एंटर करना होगा और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना होगा और कैप्चा कोड एंटर करके आपको साइन अप कर लेना होगा। तो चलिए मैं इन डिटेल्स को फिल करके साइन अप कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर यूजर ID पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लिया हूँ और यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। देखिए अगर से आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके थोड़ा सा नीचे देखिए यहाँ पर रिन्यूअल ऑप्शन दिया हुआ है, उसके और थोड़ा सा नीचे देखिए मॉडिफिकेशन ऑप्शन दिया हुआ है और उसके नीचे देखिए सरेंडर ट्रांसफर ऑप्शन दिया हुआ है और उसके थोड़ा सा नीचे देखिए यहाँ पर कंप्लेंट करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो और यहाँ पर देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, आपके एप्लीकेशन की स्टेटस दिखाई देगी, यानी कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन आपने सबमिट किया है और पेमेंट किया है, या फिर एप्लीकेशन रिवर्टेड की गई है अथॉरिटी द्वारा, या फिर आपको जो लाइसेंस है इशू किया गया है। जो भी आपकी एप्लीकेशन स्टेटस होगी यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमारे इस प्रेजेंट केस में हमें अप्लाई करना है न्यू फूड लाइसेंस। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो बिजनेस प्लेस है उस बिजनेस प्लेस का स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए बिजनेस स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कई कैटेगरी के बिजनेस दिए हुए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, रिटेल, फूड लाइसेंस, सेंट्रल एजेंसीज, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, मिड डे मील, ई कॉमर्स, हेड ऑफिस, इस प्रकार के कई डिफरेंट कैटेगरी के बिजनेस दिए हुए हैं। जैसे कि हमारे इस केस में हमें अप्लाई करना है रिटेल बिजनेस, तो हम यहाँ पर करेंगे सेकंड वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए रिटेल बिजनेस में भी यहाँ पर कई सब कैटेगरीज दी हुई है, तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो रिटेल बिजनेस है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी रिलेवेंट केस होता है, आपका जो भी रिलेवेंट बिजनेस होता है आपको सिलेक्ट कर लेना है। रिटेलर, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। देखिए अगर से आपकी सेल्स 12 लाख रुपए तक है तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर से आपकी टर्नओवर 20 करोड़ रुपए तक है तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर से आपकी टर्नओवर यानी कि सेल्स 20 करोड़ से ज्यादा है तो आपको वहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। बट हमारे इस केस में स्टार्टअप बिजनेस है तो हम जो 12 लाख रुपए वाली सेल्स है उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद देखिए प्रोसीड, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद जो हमारी एलिजिबिलिटी है, मतलब हमें कौन सा लाइसेंस लेना है, हमें सेंट्रल लाइसेंस लेना है, स्टेट का लाइसेंस लेना है, या फिर हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेना है। जैसे कि हमारे इस केस में देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेना है, हमें किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर, तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में एप्लीकेंट का नाम या फिर कंपनी का नाम, फर्म का नाम एंटर करना होगा। ऐसा मान के चलते कि आपका नाम है अनिल और आपका किसी प्रकार का बिजनेस नेम नहीं है तो आपको यहाँ पे अनिल एंटर करना होगा। और दूसरे सिनारियो में देखिए एप्लीकेंट का नाम है अनिल और उसके बिजनेस का नाम है पद्मजा नेचुरल्स, तो यहाँ पर क्या करना होगा, पद्मजा नेचुरल्स इस बिजनेस के नाम को यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए हम एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर आपकी जो भी डिजिग्नेशन है, क्या आप इंडिविजुअल है या पार्टनर है या प्रोप्राइटर है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो भी आपकी डिजिग्नेशन होगी उस डिजिग्नेशन को आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोप्राइटर और नीचे की ओर स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपका जो बिजनेस का एड्रेस है उस बिजनेस के एड्रेस को यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके थोड़ा सा नीचे देखिए करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर से आप सेम रखना चाहते हैं तो सेम रख सकते हैं, या फिर आपका दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना होगा और नो सेलेक्ट करके आपको उस एड्रेस को भी फिल करना होगा। तो चलिए मैं बिजनेस प्लेस के एड्रेस को एंटर कर लेता हूँ। देखिए मैंने बिजनेस एड्रेस को एंटर कर लिया हूँ और हमारा जो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है सेम है, तो यहाँ पर मैं एस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यस सेलेक्ट करने के बाद जो ऊपर का एड्रेस है यहाँ पर प्रीफिल्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना होगा, यानी कि एप्लीकेंट की डिटेल्स देना होगा, जैसे कि एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर बाद में कॉन्टैक्ट पर्सन यानी कि एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए मैं डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। तो देखिए मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एंटर कर लिया हूँ और उसके थोड़ा सा नीचे देखिए यहाँ पर आपको कितने ईयर्स के लिए लाइसेंस लेना है। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम आप 5 ईयर्स के लिए ले सकते हैं। तो चलिए हम 1 ईयर के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और 1 ईयर की फी देखिए हमें 100 रुपीज लगेगी और अगर से आप 5 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपए लगेंगे। तो हमारे इस केस में हमने 1 ईयर के लिए सिलेक्ट कर लिया है और बाद में हम रिन्यूअल कर लेंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर हम रिन्यूअल कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर आप कौन सी फूड की कैटेगरी में डील करते हैं, यानी कि कौन सी कैटेगरी के गुड्स को हम बेचते हैं। तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है, आपको इनमें से सिलेक्ट करना होगा। बिजनेस में जितने भी कैटेगरी के फूड्स को डील किया जाता है मैंने उन सभी की लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। और उसके थोड़ा सा नीचे देखिए अगर से आपके पास किसी प्रकार का FSM नंबर यानी कि फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स
है तो आपको इस डिटेल्स को एंटर करना होगा। यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि आपके बिजनेस की डेट, यानी कि आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर आपको वाटर सप्लाई की डिटेल देना होगा, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं अगर से उसमें किसी प्रकार का वाटर कंजम्पशन होता है तो उसका सोर्स कौन सा है, यानी कि पब्लिक है, प्राइवेट है, या फिर अदर्स है, या फिर नॉट अप्लीकेबल है। जो भी आपका केस है आपको उस केस को सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी पूछा जा रहा है, बट हम किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं कर रहे तो यहाँ पर डिफॉल्ट नो सिलेक्ट हो चुका है। तो चलिए हम बिजनेस के स्टार्ट की डेट एंटर कर लेते हैं और वाटर सोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। और देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा, जैसे कि आपकी फोटो, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, और अगर से आपका रेंटेड प्लेस है यानी कि आपका जो आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ का एड्रेस अलग है और आपका बिजनेस प्लेस का एड्रेस अलग है, तो यहाँ पर आपको रेंटल एग्रीमेंट या फिर किसी प्रकार का अदर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो देखिए इसका जो साइज है, यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, यहाँ पर देखिए इसका मैक्सिमम साइज 3 MB होना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट है PDF, JPG में और PNG में आपको अपलोड करना होगा। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना होगा, सेल्फ अटेस्ट करना होगा, यानी कि जो एप्लीकेंट है उस एप्लीकेंट को क्या करना होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर फोटो ऐड कर लेते हैं। और फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए अपलोड करने के बाद फोटो ऐड हो चुकी है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ ऐड करना होगा, जैसे कि वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आपको जो भी आपके पास आईडी प्रूफ होगा आप उस प्रूफ को ऐड कर सकते हैं। चलिए हम आधार कार्ड ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर चूज फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और आधार कार्ड को अटैच कर लेते हैं और फाइनली यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आधार कार्ड भी अटैच हो चुका है। देखिए अगर से आपको अदर डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना होगा। तो चलिए हम इसकी एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है वी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे कि हमारे इस केस में अप्लाई कर रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना होगा, देखिए फोटो और यहाँ पर किसी प्रकार के गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, और यहाँ पर आपको बिजनेस प्लेस का एड्रेस प्रूफ लगाना होगा। तो चलिए एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे इस प्रेजेंट केस में जो बिजनेस प्लेस है, रेंटेड प्लेस है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेंटल एग्रीमेंट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा प्रूफ ऑफ प्राइमेसेस। तो देखिए इस प्रकार से हमने क्या किया है, सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लिया है, जैसे कि फोटो, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद देखिए यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, आपको इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद देखिए पेमेंट की फी यहाँ पर दिखाई दे रही है 100 रुपीज, और पेमेंट करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पे, इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपका जो भी कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपको इस कार्ड की डिटेल्स देना होगा और आपको पेमेंट कर लेना होगा। तो चलिए मैं डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। तो देखिए मैंने कार्ड की डिटेल्स फिल कर दिया हूँ। अब मुझे यहाँ पर पे नाउ इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और हमारे मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया गया है और हमें यहाँ पर OTP एंटर करना होगा और पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। तो देखिए हमारी जो एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, एट द सेम टाइम हमारा जो पेमेंट है, पेमेंट भी सक्सेसफुली हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है। इस रिसिप्ट को हम प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है, इस रेफरेंस नंबर को आपको स्टोर करके रख लेना है। इस रेफरेंस नंबर से आप इस एप्लीकेशन की स्टेटस को देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन की स्टेटस को देखने के लिए हमें फिर से इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना होगा और यहाँ पर क्लिक हियर करना होगा। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर एंटर करना होगा और कैप्चा कोड एंटर करके आपको सबमिट करना होगा। चलिए मैं डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन की स्टेटस दिखाई दे रही है प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड, क्योंकि हमने इस एप्लीकेशन को रिसेंटली अप्लाई किया है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने दिखाया कि फूड लाइसेंस को ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।